हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशंस पास में आ चुके हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू राइट योर आंसर्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। आप सब ने ये तो सुना ही होगा कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और इसी चीज से रिलेटेड साल 1992 में एक थियोरी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें नलिनी एम्बेडी और रॉबर्ट रोसेनथल नाम के दो साइकोलॉजिस्ट ने ये एक्सप्लेन किया था कि ये जो ह्यूमन माइंड होता है, ये किसी भी चीज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसके लिए थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट करने लगता है, उसकी एक पर्सनालिटी अपने दिमाग में बना लेता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट्स होते हैं। इन्हें मिटा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यही सेम चीज अप्लाई होती है आपकी बोर्ड कॉपी पे। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो पहले 3-4 क्वेश्चंस पे वो समझ जाएगा कि ये बच्चा कैसा है, ये टॉपर है, ये एवरेज है या बिलो एवरेज है। आपकी एक पर्सनालिटी अपने दिमाग में क्रिएट करेगा और उन्हीं थॉट्स के अकॉर्डिंग आपको आगे भी नंबर्स देगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं चेक करने के लिए, तो वो आपके एक एक वर्ड सही पढ़ने वाला है। बाकी कॉपी जल्दी जल्दी चेक करता हुआ निकलता चला जाएगा, भले ही आपने आगे बहुत अच्छे आंसर्स किए। तो अब हम क्या करें? तो सबसे पहले हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हमने कितना पढ़ा है, इससे कोई मतलब नहीं। हमने कितना लिखा है, हमने कैसे लिखा है, इससे मतलब है। कितना लिखा है मतलब कंटेंट, कैसे लिखा है मतलब प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन आपको अपनी कॉपी को जितना सुंदर बना सकते हैं आप उतना सुंदर बनाइए, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में अगर एक बार आपने ये बिठा दिया कि मेरी कॉपी अच्छी कॉपी है, मैं एक टॉपर बच्चा हूं, तो आपको आगे बहुत फायदा होने वाला है। तो अपनी कॉपी को प्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अपनी कॉपी को एक ऑर्डर में लिखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके, या फिर अगर आप पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 29, 28, 27, 26 ऐसे करके। अब आपको ऐसे बहुत लोगों का प्रॉब्लम होगा कि भैया हमें तो क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादा अच्छी तरीके से आता है, क्वेश्चन नंबर 4 ही पहले लिखिए, लेकिन वहीं से फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्ट करिए, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने में इरिटेट नहीं होगा, और आप एग्जामिनर को अगर इरिटेट नहीं करेंगे तो आप ही को ये फायदा होने वाला है। नंबर 2, हैंड राइटिंग। आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि आपको अपनी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी हो जितना एग्जामिनर उसे अच्छी तरीके से पढ़ पाए, उसे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं करता। अब इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। पहला, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। दूसरा, आपकी राइटिंग खराब होने लगती है। शुरू में तो अच्छा लिखते हैं, लास्ट में जाते हुए किसी और ही भाषा में चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने लेटर्स को थोड़ा बड़ा लिखिए, अपने लेटर्स की साइज बढ़ा दीजिए। इससे होगा क्या कि जब लास्ट में आप कॉपी को लिखेंगे तो आप तेज दिख रहे होंगे, तो आप जब बड़ा लिखेंगे तो एग्जामिनर उसे पढ़ पाएगा, बस वो पढ़ पाए, हमें उतना ही दिखाना है। और लास्ट में स्पीड के लिखने के चक्कर में आपकी राइटिंग अलग ही लेवल पे चली जाती है, वो नहीं करना है। आप अपने लेटर्स को थोड़ा बड़ा लिखिए ताकि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो रीडेबल हो। नंबर 3, लेस कट्स। आप अपनी कॉपी में जितने कम गलतियां कर सकें उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक पेज अगर आप लिख रहे हैं और आपने सारी चीजें सही कर दी, आपने एक लाइन गलत कर दिया, आपने जाकर उस लाइन को क्रॉस कर दिया। अब एग्जामिनर जो चेक करेगा उसकी पहली नजर वहीं पे जाएगी कि इसने क्या गलत किया है, वो वहीं पे चेक करेगा और फिर वो डिटेल में जाने लगेगा क्वेश्चंस पे, और आपको प्रॉब्लम होने लगेगी आगे चल के। और ऐसा करते करते वो इरिटेट हो जाएगा, और इरिटेट हो जाएगा तो हमारी कॉपी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। नंबर 4, राइट अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। क्वेश्चन 2 नंबर का है, आप लिख रहे हैं 2 पेज 3 पेज, कोई मतलब नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको मिलने वाले 2 ही नंबर हैं, आप चाहे 8 लाइन लिखिए चाहे 3 पेज लिखिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें जो पूछा गया है उसका आंसर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन आगे चल के बड़ा हो जाता है 10 नंबर का या 5 नंबर का, तब उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। और आप ये भी देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन से पहले वर्ड लिमिट दी हुई होती है, आपको उन वर्ड लिमिट्स के हिसाब से ही लिखना होता है। नंबर 5, बुलेट पॉइंट्स। अगर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप है, 5 नंबर 10 नंबर, तो उसमें बुलेट पॉइंट्स का यूज करिए।
जैसे आपसे पूछ दिया टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो अब उन्हें एक डायग्राम बनाइए, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करिए बुलेट पॉइंट्स में। उससे होगा क्या, बुलेट पॉइंट्स में भी हेडिंग डालना ना भूलिएगा और उसको अंडरलाइन या बॉक्स में कर दीजिए, जिससे एग्जामिनर ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, आपकी वो हेडलाइंस पढ़ेगा, थोड़ा सा 1-2 लाइन और पढ़ेगा और चेक करते हुए चला जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा कॉपी है। नंबर 6, हमें आंसर बड़ा लिखना नहीं है, हमें अपना आंसर बड़ा दिखाना है। तो इसके लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। नंबर 1, डिसाइड योर पेज लिमिट। एक पेज में आपको कितना लिखना है ये पहले डिसाइड कर लीजिए, उससे ज्यादा मत लिखिएगा और अपने लेटर्स को थोड़ा बड़ा लिखिए, स्पेस देके लिखिए वर्ड्स में। उसके अलावा डायग्राम या टेबल बनाइए। किसी चीज का एग्जाम्पल अगर आपको शो करना हो तो एक डायग्राम बना सकते हैं आप। किसी चीज के टाइप्स बताने हो तो उसके लिए एक टेबल बना सकते हैं आप। इससे होगा क्या कि आपका टाइम तो ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपका आंसर बहुत ही बड़ा लगने लगेगा। टूल्स, हमें टूल्स क्या क्या लेके जानी है। नंबर 1, पेन। एक ब्लू पेन ले जानी है, लेकिन उसे नई मत खरीदिएगा। उससे होगा क्या कि जब आप अपनी पुरानी पेन यूज करेंगे तो उसकी निब खुल चुकी होगी और वो स्मूथली चलेगा। अगर आप नई पेन ले जाते हैं तो वो चलने में प्रॉब्लम आएगा। नंबर 2, यूज 30 सेंटीमीटर स्केल। हम यूजुअली 15 सेंटीमीटर का स्केल यूज करते हैं, उसकी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का स्केल ले जाइए, क्योंकि आपकी बोर्ड कॉपी थोड़ी चौड़ी होती है, थोड़ी बड़ी होती है, तो 15 सेंटीमीटर के स्केल से थोड़ी दिक्कतें आती हैं। जैसे आपको मार्जिन बनाना होगा या कोई डायग्राम बनाना होगा। अगर आपके पास 30 सेंटीमीटर की स्केल रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एक ही बार में स्मूथली करते चले जाएंगे। नंबर 3, यूज पेंसिल फॉर अंडरलाइनिंग। जब आप अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें तो उसके लिए पेंसिल का इस्तेमाल करिए। उससे होगा क्या कि आपकी पेंसिल बहुत ही डार्क होती है और डार्क चीज पे पहले नजर जाती है। अब आते हैं कंटेंट पे। सिर्फ प्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होने वाला, हमें अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग रखना होगा। तो कंटेंट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, सैंपल पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तीसरा, एनसीईआरटी को ना भूलिएगा। एनसीईआरटी को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा साइड बुक की तरफ जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी से ही सारे लगभग क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी को तैयार रखिएगा। आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन देखे और आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता मुझे इसमें लिखना क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कुछ ट्रिक्स होते हैं। जैसे नंबर 1, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अपने क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए और समझिए कि वो क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। नंबर 2, याद करिए कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में सोच लीजिए। इससे होगा क्या कि आप मेन जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे दूर नहीं भागेंगे, उसके आसपास में ही रहेंगे। नंबर 3, प्लान योर आंसर्स। अपने आंसर्स को अच्छी तरीके से प्लान करिए। आंसर स्टार्ट करने से पहले एक मोमेंट लीजिए और सोचिए कि मुझे इस आंसर में लिखना क्या क्या है। अपने पॉइंट्स अपने दिमाग में सोच लीजिए। इससे होता क्या है, जब आप आगे लिख लेते हैं तो आपके साथ ये होगा कि यार ये पॉइंट लिखना चाहिए था, लेकिन अब आपने आगे लिख दिया तो आप क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, जिससे हो जाती है गड़बड़ी। ये नहीं करना है। टेक अ मोमेंट, प्लान योर आंसर्स बिफोर अटेम्प्टिंग इट। नंबर 4, स्टार्ट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। अपने क्वेश्चन को एक अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े कि इस बच्चे ने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। नंबर 5, सपोर्ट योर पॉइंट्स। यूज एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, डेट्स। अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करिए, उन्हें स्ट्रांग बनाइए। अपने पॉइंट्स में एग्जाम्पल्स दीजिए, उनमें डेट्स दीजिए और उन डेट्स और एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन करिए ताकि एग्जामिनर की नजर उस पर जाए। इससे होगा था कि आपके पॉइंट्स थोड़े से और स्ट्रांग बनेंगे, थोड़े से रियलिस्टिक लगेंगे। नंबर 6, स्टिक टू अ पॉइंट। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे दूर मत भागिए, उसी के आसपास की चीजें लिखने की कोशिश करिए। नंबर 7, स्ट्रक्चर योर आंसर कंप्लीटली। अपने आंसर को एक अच्छा स्ट्रक्चर दीजिए, एक अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए, अच्छा कंटेंट लिखिए और डायग्राम, टेबल, एग्जाम्पल ये सब दीजिए उसमें, ताकि वो और अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रख सके आपके। उसके बाद उसको कंक्लूड करिए। हमें से ज्यादातर लोग कंक्लूड नहीं करते, कंक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। कंक्लूड करिए आंसर को। उसके बाद अपने आंसर को पूरी तरीके से रिव्यू करिए कि मैंने इस आंसर में लिखा क्या क्या है।
और अगर ऐसा हो कि आप पॉइंट्स लिख रहे हैं और आपको पॉइंट्स याद ही ना है तो तुरंत उस पॉइंट को स्किप करिए और अगले क्वेश्चन पे जाइए। हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, हम जितना तेज लिख सकते हैं उतना तेज हमें लिखना है। अगले क्वेश्चन पे जाइए, उसको कंप्लीट करिए, फिर जब लास्ट में याद आए कि यार ये पॉइंट ये था तो उसको अटेम्प्ट करिए, या फिर अगर ना याद आए तो उसमें कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड ही कोई टॉपिक उसमें डाल दीजिए और अपनी कॉपी को अच्छी तरीके से भरिए। सो एट लास्ट अपने आप से कहिए कि आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छी तैयारी और किसी की नहीं है। डरिए मत, किसने क्या पढ़ा है, किसने कितना पढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं। मैंने अपनी तैयारी कंप्लीटली अच्छी तरीके से कर ली है, मुझे एग्जाम में जाना है, ऐसे लिखना है और आ जाना है। उसके बाद मुझे उस एग्जाम के बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे अपने अगले एग्जाम के बारे में सोचना है। सो आई एम श्योर these topics will help you in your examination.